मैं ही संपूर्ण हूँ। वेदों में सामवेद हूँ, प्राणियों में चेतना हूँ, देवों में इंद्र हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, ध्वनियों में ओंकार हूँ। हर काल में, हर युग में, धरती पर जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब अधर्म का विनाश करने के लिए मैं ही जन्म लेता हूँ। कन्या आर्यभट्ट भविष्य बदलने के लिए जन्मी है। इसके द्वारा नया इतिहास रचेगा। श्वास में अग्नि का ताप और हृदय में अग्नि की पवित्रता लेकर जन्मी है आपके पुत्री पिताजी। देवताओं का ये वरदान आपके चरणों में अर्पित है।
करूंगा। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो भी दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाद खींचने में सफा मिला। जरा मुख तो दिखाओ पांचाली, हम भी तो देखें तुम्हारे चेहरे से अहंकार उतरा कि नहीं। दुशासन, तुरंत लेती हूँ। तेरी बाल से अब डोलेंगी। तेरी छाती के रक्त से अपने बालों को धोऊंगी। मौन है ये सभा। अब भी किसी को अपने धर्म के विषय में संदेह नहीं? क्या आप सब लोग नहीं जानते कि एक साधु का मौन किसी दुष्ट के शब्दों से बड़ा अपराध है? इतना स्मरण रहे ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। भाई के सामने भाई शस्त्र लेके खड़ा हुआ, निर्णय होगा विद्वान कहने का मुकुट और घुट झुकाएगा सिर। अब चल पड़ा साथी कृष्ण का और घर से ही अर्जुन की मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं और गुरु पिता मेरे पूजनीय बहुत बड़े हैं। कैसे उठाओ उनके सामने शस्त्र? मिटा दो मैं संदेह, मिलेगा जब प्रश्न का उत्तर दिया। दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं मैं, देखो अब विष्णु रूप मेरा। है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी के तुम हार दो।
क्या जिंदगी है कुकरों का मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। इतिहास की लिपि बदल गई। एक दुशासन ने द्रौपदी का आंचल खींच लिया, कुरुक्षेत्र में 100 भाइयों की चिता जल गई। यत्र नायस्त्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।